हेलो एवरीवन, आई एम कुंजन यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं सीक्वेंस में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सीक्वेंस का कि ये सीक्वेंस होता क्या है, देन हम उसका डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेस्ड ऑन सीक्वेंस। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में कभी भी हम कोई भी फर्स्ट टाइम कोई नेम सुनते हैं कि कोई चीज़ सुनते हैं तो पहले हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ दैट थिंग्स। तो व्हाट इज़ अ सीक्वेंस नाम सुन के पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि सीक्वेंस होता क्या है। सो सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस इज़ ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यूजुअली नंबर्स दैट आर इन ऑर्डर। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर है या लिस्ट ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी थिंग्स या नंबर्स का सीक्वेंस लिस्ट फॉर्म करना है, उसको ही क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। दैट आर इन ऑर्डर, और वो कैसा होना चाहिए? ऑर्डर में होना चाहिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। बट इससे आपको इतना क्लियर नहीं होगा, हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है एक्चुअली में। सो जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, हमें पता है दैट इज़ सपोज हम A to Z इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखते हैं तो हमें पता है कि ए के बाद क्या आना चाहिए? बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो वो कैसा रहता है? हमें पता है कि ऑर्डर उसका है। ऑर्डर ऐसे ही ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। तो वही वो बोला है कि इन ऑर्डर। तो वो कोई भी थिंग्स या कोई भी नंबर का कलेक्शन रहेगा वो ऑर्डर में रहेगा। सपोज़ हमें A to Z सीक्वेंस फॉर्म करना है, तो सीक्वेंस कैसा फॉर्म होता है? उसको कैसे ऐसे रहेगा A, बी, सी, डी, ई, अप टू कितना जाएगा? Z। तो सीक्वेंस ऐसा ही होता है, किसी भी ठीक या किसी भी नंबर का एक लिस्ट बनानी रहती है, एक साथ में कलेक्शन फॉर्म करना रहता है और वो ऑर्डर में रहना चाहिए। तो हम अल्फ़ाबेट्स में हमें पता है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी के बाद ई, अप टू किधर जाएगा? जेड तक जाएगा। और जो इसके नंबर्स रहते हैं सीक्वेंस में, उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने A to Z का सीक्वेंस फॉर्म किया, तो ए है, हमें पता है ए के बाद बी आएगा, पर ये और बी में को सेपरेट करना है कि ये अलग टर्म है, बी अलग टर्म है, तो उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो एक इसका सीक्वेंस हो गया, जो अपने अल्फ़ाबेट्स हो गए उसका क्या है? एक सीक्वेंस फॉर्म हो गया। सपोज दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ, 2 के मल्टीपल्स का सीक्वेंस फॉर्म करना है। तो 2 का मल्टीपल पहले 2 आता है, और हर नंबर को हमें एक नंबर के बाद जब सेकंड नंबर रहेगा या कोई अगला टर्म रहेगा उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल सबसे पहले 2 आता है, देन 2 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद क्या आएगा? 8 के बाद 10 के बाद 12। तो ऐसे एक सीक्वेंस फॉर्म होगा जिसमें क्या होगा? 2 के सारे मल्टीपल्स रहेंगे। तो ये क्या हमने फॉर्म कर लिया? एक लिस्ट फॉर्म कर ली, एक कलेक्शन फॉर्म कर लिया। और यही क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस बस बेसिकली होता है क्या है कि जो भी हम नंबर्स का लिस्ट फाइंड कर रहे हैं या कलेक्शन फॉर्म कर रहे हैं वो ऑर्डर में रहना चाहिए, और जो उसके नंबर्स, उसके टर्म्स रहते हैं वो कॉमा से सेपरेट रहते हैं, और जो ये सब नंबर्स है उसको हम टर्म्स बोलते हैं। ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये नंबर फर्स्ट इधर से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये सेकंड प्लेस पे है तो हम लोग इसको बोलेंगे सेकंड टर्म। ये थर्ड प्लेस पे है तो हम बोलेंगे इसको थर्ड टर्म। तो ये जो नंबर्स रहते हैं वो अलग अलग जो सेपरेट हुए रहते हैं वो सीक्वेंस के टर्म रहते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कौन से टर्म कौन से प्लेस पे आते हैं, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है, सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर है और थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर होता है। तो बेसिकली सीक्वेंस यही होता है। ये किसका है? ये किसका सीक्वेंस हमने फॉर्म किया? मल्टीपल्स ऑफ 2 का।
2। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। सपोज मैंने बोला कि फॉर्म द सीक्वेंस फॉर इवन नंबर या ऑड नंबर। सो ऑड नंबर के सीक्वेंस कैसे रहेंगे, हमें पता है ऑड नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से, फिर देन ऑड नंबर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 अप टू सीक्वेंस किधर तक जाएगा, इन्फिनिटी। ऑड नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं। अभी हमें पता नहीं है ऑड नंबर कितने होंगे। तो ये किसका सीक्वेंस हमने फॉर्म किया, ऑड नंबर का सीक्वेंस फॉर्म किया। और इसके साथ देखो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। हमने फर्स्ट ऑड नंबर में पहला नंबर फर्स्ट 1 आता है, देन 3, देन 5 और सारे नंबर को सेपरेटली हमने किससे अलग किया है, कॉमा से। तो बेसिकली यही होता है सीक्वेंस। जो भी कलेक्शन सीक्वेंस का फॉर्म करेंगे, सारे उसके टर्म्स को या उसके सारे नंबर को कॉमा से सेपरेट करेंगे और उसका फॉर्मुलेशन ऐसा रहता है, कोई उसका फर्स्ट टर्म देन सेपरेटेड बाय कॉमा, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो ऐसा फाइनाइट भी रहता है और इनफाइनाइट भी रहता है। फाइनाइट कैसा, इन द सेंस ऑफ सपोज मैंने बोला कि फॉर्म द सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 10, तो देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरा कैसा सीक्वेंस फॉर्म हो गया, फाइनाइट, क्योंकि हमें पता है कि ये कितना जाने वाला है, 10। जैसे कि हमने ये सब सीक्वेंस फॉर्म किया। जैसे सेकंड, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मल्टीपल्स ऑफ 2 के, एंड देन ये ऑड नंबर के सीक्वेंस थे। सो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था कि सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है या कैसा दिखता है। मेन हमें सीखा, कोई स्टूडेंट है जो कभी सीक्वेंस पढ़ा ही नहीं है, उसको फर्स्ट टाइम पढ़ना है सीक्वेंस, देन उसके माइंड में जनरेट होगा कि सीक्वेंस किस फॉर्म में दिखता है या वो कैसा होता है। तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था कि सीक्वेंस ऐसा दिखता है, इस फॉर्म में दिखता है। सो इसके बाद हम इसका मेन अपने टॉपिक पे आएंगे, इसका डेफिनेशन, मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन, हम का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं और उसको कैसे लर्न करते हैं वो करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझा होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस का डेफिनेशन होता क्या है। तो बेसिकली सीक्वेंस of a real number is a function from n to r, that is कोई फंक्शन है वो n to r जाना चाहिए। इट मीन्स उसका डोमेन n से रहेगा और जो भी उसका रेंज, जो भी हमें वैल्यू या सीक्वेंस मिलेगी फॉर्म होके, वो कहाँ मिलनी चाहिए, r में मिलनी चाहिए। एंड इट इज डिनोटेड बाई an, bn, xn एक्सेट्रा। सो ये क्या है, डेफिनेशन है सीक्वेंस का। इन मैथमेटिकली की डेफिनेशन क्या होता है सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस कुछ नहीं होता है, सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर। रियल नंबर का हम सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो फंक्शन होता है फ्रॉम n to r। तो कोई फंक्शन है, जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, n से लेंगे, और हमें जो सीक्वेंस मिलेगा फॉर्म होके वो हमें कहाँ मिलना चाहिए, r में मिलना चाहिए। तो बेसिकली सीक्वेंस एक फंक्शन है फ्रॉम n to r, और इस सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं an, bn एंड xn। तो सपोज हम बोल रहे हैं कि an सीक्वेंस है, तो कैसा दिखेगा, तो दिखेगा ये a1, a2, a3 अप टू इनफाइनाइट, और वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी। सो हम ये सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो ये कैसा दिखेगा, an है तो हम n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 तो 1 a1, और मैंने बताया था सीक्वेंस के जो भी एलिमेंट रहेंगे उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो
A1, देन सेकेंड टर्म n की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, देन A2, फिर सेपरेटेड बाय कॉमा A3 अप टू। तो सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो इस फॉर्म में दिखेगा। इसका एग्जाम्पल हम करते हैं इसमें कि एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा कि सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है। सपोज मेरे पास an है 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमें इसका सीक्वेंस फॉर्म करना है कि ये सीक्वेंस क्या होता है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये n किधर से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, तो हम क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो A1, तो इधर क्या आएगा 1/1, इट मीन्स 1। फिर n नेचुरल नंबर से है तो सेकेंड टर्म n का क्या आएगा 2, तो a इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा 1/3, देन A3 क्या आएगा 1/3, देन A4 क्या आएगा 1/4। तो ये सीक्वेंस कैसा फॉर्म दिख रहा है, या जो सीक्वेंस बन रहा है वो कैसा दिख रहा है, बेसिकली ऐसा दिख रहा है इसका सीक्वेंस। जो सीक्वेंस फॉर्म हुआ है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू इन्फिनिटी। तो कोई भी हमें सीक्वेंस दिया था an इज इक्वल टू 1/n, और n कहाँ से था, नेचुरल नंबर के एलिमेंट थे। नेचुरल नंबर के एलिमेंट मीन्स 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, इधर से एलिमेंट n को लिया था। तो ये सीक्वेंस कैसा फॉर्म हुआ, फर्स्ट n नेचुरल नंबर से है तो n की जगह पहले 1 पुट करने का, तो देखने का कि फर्स्ट टर्म क्या आया, तो फर्स्ट टर्म क्या आया 1, देन सेकेंड टर्म 1/2, देन थर्ड टर्म 1/3, फिर फोर्थ टर्म 1/4, देन ऐसे ही सीक्वेंस फॉर्म होते जाएगा। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, सो हमें इनफाइनाइट सीक्वेंस फॉर्म होगा। तो सीक्वेंस हमें कैसा मिला, अभी आपसे कोई पूछेगा कि 1/n का सीक्वेंस क्या होता है, तो 1/n का सीक्वेंस होता है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड अप टू इन्फिनिटी। सो तो ऐसे हमें कोई भी सीक्वेंस दिया रहेगा और हमें फॉर्म करना रहेगा कि इसका सीक्वेंस बताओ, देन आपको ऐसे सीक्वेंस फॉर्म करना रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें कि कोई सीक्वेंस दिया रहेगा तो उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे। सपोज हमें सीक्वेंस दिया है where n belongs to नेचुरल नंबर। सो ये सीक्वेंस कैसा दिखेगा, तो n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, तो हम फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, सो ये क्या आ जाएगा -1/1, तो ये क्या आ जाएगा -1। लेकिन सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, n की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, देन थर्ड टर्म ऐसे ही फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, फिर हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये सीक्वेंस कैसा बनता हुआ दिख रहा है, कैसा फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट कैसा सीक्वेंस आ रहा है -1, फिर देन 1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, देन प्लस, ऐसे सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। तो जो ऐसा सीक्वेंस फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव सीक्वेंस। अल्टरनेट कर रहा है, फर्स्ट पहले -1 है, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो ये किसका सीक्वेंस हो गया, कोई आपको पूछा कि -1/n का सीक्वेंस कैसा दिखता है, तो उसका सीक्वेंस ऐसा दिखता है -1, 1, -1, +1, फिर -1, फिर 1। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझा होगा कि सीक्वेंस होता क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पार्ट किया कि सीक्वेंस दिखता कैसा है, या कैसा उसका फॉर्मुलेशन
होता है। देन हमने उसका मैथमेटिकली डेफिनेशन पढ़ा कि क्या होता है। तो मैथमेटिकली उसका डेफिनेशन होता है क्या है, वो एक फंक्शन होता है, बेसिकली कोई एक फंक्शन है, बट उसका डोमेन क्या रहना चाहिए, नेचुरल नंबर रहने चाहिए, और जो उसका रेंज रहेगा वो कहाँ मिलना चाहिए, हमें रियल नंबर में मिलना चाहिए, और उसको हम डिनोट करेंगे AN BN XN एक्सेट्रा CN, ऐसा कुछ भी उसको डिनोट कर सकते हैं। देन हमने क्या लिया, एग्जांपल लिया कि कोई सीक्वेंस गिवन है तो वो सीक्वेंस दिखेगा कैसे या उसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन इसके बाद हम बाउंडेड सीक्वेंस पे वीडियो लेक्चर बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।